मुद्दा सर ये है कि ये किसी भी तरीके से बस सत्ता में आना चाहते हैं। ये भूल गए हैं राहुल गांधी कि किसी के धर्म के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है, आपको कोई दिक्कत है विपक्ष से, मोदी जी से, आप उनके ऊपर टिप्पणियां करो। आप सरदारों के ऊपर कैसे टिप्पणी कर सकते हो? आप किसी हिंदू के ऊपर कैसे टिप्पणी कर सकते हो? आप कह रहे हो संविधान खतरे में है। कहा संविधान खतरे में है? संविधान की धज्जियां तो आपकी सरकारों ने उड़ाई, आप कैसे कह रहे हो संविधान खतरे में? क्या ऐसा हो गया? आप पहले पूरी तरीके से खुल के बताओ। तो ये एक बस जाति को टारगेट कर लिए हैं और उनको भी आरक्षण नहीं देंगे। उनसे छीन के किसके हितैषी है राहुल गांधी, ये भी मुझे जनता को बताने की जरूरत नहीं है। SC/ST वालों को भी आरक्षण मिलने वाला नहीं है, वो किसी और को देंगे। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। जिस तरीके से राहुल गांधी जी US में जाकर उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान से भारत दो गुटों में बट गया। उनका बयान जो था, उन्होंने कहा कि जो सरदार हैं वो ना कड़ा पहन सकते आज़ादी से, ना वो पगड़ी पहन सकते, ना वो गुरुद्वारे जा सकते। और दूसरा जो उनका बयान था, उन्होंने कहा था कि जो 2024 के जो इलेक्शन है इसमें कोई भी निष्पक्षता नहीं थी। ये चुनाव आयोग के दौरान इस चुनाव आयोग ने पहले से ही प्लानिंग बना रखी थी कि इस तरीके से इलेक्शन लड़ना है और बीजेपी को ऐसे करके जीत हासिल करवानी है। तीसरा उनका बयान, उन्होंने कहा कि भारत देश के अंदर लोकतंत्र मारा जा रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हटाया जाने की साजिश चल रही है। फिलहाल हमारे साथ एक मौजूद है व्यक्ति जो बहुत अच्छा भला जानते हैं पॉलिटिकल पार्टी में। हम इनसे जानेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो राहुल गांधी को US में जाके ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं। नमस्कार सर, जिस तरीके से आपने देख ही लिया होगा US में जाके इतनी चीज़ें हो रही हैं, आखिर ये मुद्दा क्या है? मुद्दा सर ये है कि ये किसी भी तरीके से बस सत्ता में आना चाहते हैं। ये भूल गए हैं राहुल गांधी कि किसी के धर्म के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है, आपको कोई दिक्कत है विपक्ष से, मोदी जी से, आप उनके ऊपर टिप्पणियां करो। आप सरदारों के ऊपर कैसे टिप्पणी कर सकते हो? आप किसी हिंदू के ऊपर कैसे टिप्पणी कर सकते हो? आप कह रहे हो संविधान खतरे में है। कहा संविधान खतरे में है? संविधान की धज्जियां तो आपकी सरकारों ने उड़ाई, आप कैसे कह रहे हो संविधान खतरे में? क्या ऐसा हो गया? आप पहले पूरी तरीके से खुल के बताओ, ठीक है। और इन सबसे निंदनीय बात यह है कि हमारे देश का नेता जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है वो हमारे देश की जाके बुराई करता है दूसरे देश में, तो क्या छवि पहुंचेगी विदेशों में हमारे मतलब देश का? वो चीज़ सोचो, वहाँ के लोग क्या सोचेंगे कि वहाँ का विपक्ष कितना निकम्मा और कितना कमीना है। बोलना नहीं चाहिए ये वर्ड, लेकिन हमारे देश की जो जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं ना सरदार पगड़ी नहीं पहन सकते। कौन सा सरदार पगड़ी पहन के नहीं घूम रहा है? ये बताओ, कौन से सरदार जी ऐसे हैं जो हाथ में कड़ा पहन के अपना नहीं घूम रहे हैं? किसी भी एक सरदार की बात बता दो, किसी भी एक सरदार जी की ऐसी बात बता दो जो कि यहाँ पे किसी ने रोका हो उनको पहनने से, किसी ने अभद्र टिप्पणियाँ की हो। एक मामला राहुल गांधी बता दे कैसे ये किसी के धर्म के ऊपर कह रहे हैं गुरुद्वारे नहीं जा सकते। भाई साहब, गुरुद्वारे में सरदार क्या हिंदू मुस्लिम सारे जाके लंगर खा रहे हैं, ये कह रहे हैं सरदार गुरुद्वारे नहीं जा सकते। मतलब गजब का बेवकूफ़ी है, गजब का चूतिया वाला। ऐसा तो नहीं है कि आपस में लड़वाने के लिए ये चीज़ें हो रही हो, ये बांटने का काम हो रहा है। अब देखो, राहुल गांधी एक मुद्दा और उठा रहे हैं आरक्षण का कि OBC और SC/ST वालों को आरक्षण देंगे, ठीक है। आरक्षण किसको मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए आप बताओ? एक कौम को अगर आप एक जाति को आप आरक्षण दोगे तो बाकियों को तो लड़ा ही रहे हो ना आप। SC/ST को आरक्षण दे रहे हो, इसका मतलब है कि जनरल कैटेगरी वाले और बाकी जो जात वाले हैं, भाई जाहिर सी बात है वो करेंगे, क्योंकि भाई वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी अगर उनका सिलेक्शन ना हो, कम मार्क्स वाले का हो जाए, तो जाहिर सी बात है नफरत करेंगे। तो ये लड़ाने की राजनीति है। आरक्षण एक्चुअल में किसे मिलना चाहिए? आरक्षण का असली हकदार वो है ना जो विकलांग है। आरक्षण का असली हकदार वो है जो अनाथ है। आरक्षण का असली वो है, एक सर्वे बिठानी चाहिए टीम, जो कि ऐसा पता चले कि ये गरीबी रेखा से नीचे है, तो उनके घर पे जो लड़का पढ़ाई कर रहा है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये एक बस जाति को टारगेट कर लिए हैं और उनको भी आरक्षण नहीं देंगे। उनसे छीन के किसके हितैषी हैं राहुल गांधी, ये भी मुझे जनता को बताने की जरूरत नहीं है। SC/ST वालों को भी आरक्षण मिलने वाला नहीं है, वो किसी और को देंगे। नहीं, आप ज़्यादा। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं देखा गया कि सरदारों को परेशान करा जा रहा हो या जो सिख कम्युनिटी है उनको गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जा रहा हो। और अगर कोई नहीं जाने दिया जा रहा तो ऐसे कौन है लोग जो सरदारों को गुरुद्वारे जाने से रोक रहे हैं? बात, सरदार इतनी मजबूत जाती है ना, सरदारों की जो है ना इतनी मजबूत वो है, एक मतलब सिख अगर उनकी पगड़ी को कोई टच भी कर दे ना तो वो जान से मारने की दम रखते हैं, ठीक है। तो आप कह रहे हो सरदार पगड़ी नहीं लगा पाएंगे भारत में? सरदारों ने अपनी पगड़ियों के लिए सर कटा दिया, ठीक है। और आप कह रहे हो पगड़ी नहीं लगाने देंगे, सरदार मर जाएंगे लेकिन पगड़ी को हाथ नहीं लगाने देंगे, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ी है और जो ये कह रहा है वो खुद बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा है। मुझे लगता है वो भी बेवकूफ़ी है, ठीक है।
जाहिर सी बात है, अब किसको कह रहा हूँ मैं, सबको पता है, ठीक है। आपने सुना राहुल गांधी यूएस में गए हैं अदर कंट्री में, और उन्होंने ये कहा है कि जो सरदार हैं उनको भारत देश में खुलेआम पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही, और ये जितने भी मतलब कड़े हैं गुरुद्वारे में उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा। क्या आपको लग रहा है भारत देश में ऐसे सरदारों के साथ हो रहा है? ऐसा ना हो सके भाई। पहली बात तो राहुल गांधी खचरा है, खचरा आओ राहुल गांधी, हंस रहा है? खचरा 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 आओ वह हटा दो। वह राहुल गांधी को कहाँ बात कर रहा हो, लेवल वाली बात करें। मोदी योगी ये इंडिया है भाई, यहाँ तो यहाँ पहुँचा रहे हैं। राहुल गांधी कहो पता ना कहाँ बोले, समझ ही ना आवे। यहाँ तो उगाओगे तो सोनो आ जाएगा, ऐसा करोगे तो वो आ जाएगा, पता ना कहाँ का बाकी बोली अलग ही, वहाँ को सोच सिस्टम अलग है। वहाँ को मैं भाई सपोर्ट करता हूँ ओनली बीजेपी सपोर्ट क्यों करता हूँ मैं? एक तो मोदी और योगी, ठीक है भाई। राहुल गांधी के बारे में बात मत कर, खचरा है। लेकिन राहुल गांधी जी ने दूसरे देश में जाके हमारे भारत देश की जो छवि है वो इस तरीके से दिखाई है। मैंने तो एक बात कह दी ना, खचरा खचरा क्या होता है? कचरा जैसे फेंकना देवे। तो क्या ऐसे देश में जो हमारे जो राहुल गांधी जी हैं वो एलओपी हैं, मतलब अपोजिशन के लीडर हैं, तो क्या आपको लगता है विपक्ष का एक लीडर भारत देश में ऐसी बातें, भारत देश के लिए ऐसी बातें बोल रहा हूँ? बेकार आदमी भाई, बेकार आदमी, बिल्कुल ही बेकार आदमी है। मैं तो ये कहूँगा भाई सपोर्ट करो ओनली बीजेपी, बस बीजेपी सपोर्ट ओनली बस। अच्छा, उन्होंने अभी आपने देखा होगा 2024 के इलेक्शन चले गए, उन्होंने यूएस में कहा है कि जो 2024 के इलेक्शन थे ना, ये सोची समझी साजिश थी, चुनाव आयोग और ये सब ये बीजेपी वाले ये सोच से। अरे ऐसी ये सिस्टम है भैया, सिस्टम है अपनो। वोट मत दो, सिस्टम है अपनो, अपना आप करवा दे मोदी। सिस्टम है, तू कर ले तो सिस्टम है, तो तू कर ले तो सिस्टम है, तो हम बे। हाँ तो सुनिए मेरी बात, हाँ 1 मिनट और बात करके जाइए। उन्होंने तीसरी बात ये बोली है कि संविधान खतरे में है, मोदी संविधान को खत्म कर देगा। ना ऐसी बात ना हो भाई, ऐसा ना हो सके बिल्कुल भी। तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने? कुछ सोच समझ के तो कहा होगा, तो सोचने समझने की भी शक्ति नहीं है जिस तरीके से आपने बोला। बिल्कुल सही कह रहा हो भाई, तो सोचने समझने की भी शक्ति है ही ना, बिल्कुल। अरे इन्ना मत खा, मैं भी खाऊंगा थोड़ा बहुत। आपको भी लग रहा है भाई राहुल गांधी ने सही करा है गलत किया? गलत है। पहली बात तो इनको यही नहीं पता भी संविधान है चीज़ क्या है। पब्लिक को बढ़ा रहे हैं, सरदार को इधर करे उधर जाए, ये सिख है ये ईसाई है, क्या चीज़ है? एक तो बोल रहे हैं पब्लिक में समाधान रखो, समाचार रखो, मोह प्यार रखो, ये रखो। बाहर जाके ये ऐसे बोल रहा है कि भाई ये सरदार गुरुद्वारे में एंटर नहीं हो सकता। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? ऊपर से वो जाति का भेद रहा है, कहाँ पर लिखी है जाति है? एक बोलता है, उधर राहुल गांधी ने कुछ टाइम पहले भाषण दिया था, हम सभी का खून लाल है। पर दिक्कत क्या है? जात का है? कौन सा गुरुद्वारा, कौन सा हक है सभी का? पंजाब में, इंडिया में हक दिया है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। हम कमाते खुद हैं, करते टैक्स भरते हैं, इसमें जाने क्या है? कोई बाहर जाके बोल रहा है, जहाँ सीधी सी कहावत है, घर का बेदी लंका डालता है, वो बाहर जाके बोल रहा है, इंडिया में बोल सकता है। दूसरी बात वो बोल रहा है कि सोची समझी चाल है, इलेक्शन 2024 में हुआ है। भाई तेरे पास भी पावर है, जब तेरे को पता है सोची समझी चाल है, हो रहा है, तो क्यों उठ रहा है? तेरे को पता है जब ये सब होता है तो क्यों उठ रहा है, क्यों पंगे ले रहा है? जब तेरे को पता है सब कुछ इनके हाथ में, मोदी जी के हाथ में है, तो ये तो अलाउड नहीं है। जब तुझे पता क्यों ऐसे बढ़ा रहा है लोगों को, सिख को भड़का रहा है, ईसाई में जा रहा है, वही मोदी है। ईसाई में भी जा रहा है, सिख में भी जा रहा है, हिंदू में भी जा रहा है, जैन में भी जा रहा है। क्या दिक्कत है? सभी नॉर्मल सी बात है, सभी सरकार एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं, पब्लिक को बढ़ा रहे हैं। बाद में क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल देखा, गैंगस्टर क्यों बनते हैं? बेरोपी का कारण, जिसको जो अपराधी है उसकी सजा नहीं मिलती, जेल में रखा जाता है। अब योगी जी ने पिछले कानून तैयार किया था यूपी में, जैसे अपराधी ठोक दो, डर पैदा हो गया, सब वहाँ पर जुर्म में 80% छोड़ो 90% कम हो गया। हमारे इंडिया में क्यों नहीं हो रहा? हमारा यहाँ पर गैंगस्टर होता है, उसको पनाह दी जाती है, जेलों में रखा जाता है। भाई हाँ भी ये इसको गैंगस्टर आगे मरवा देंगे। क्या जो बड़े लोग और प्रधानमंत्री, उनको खुद को खतरा होता है भी हमें ना मरवा दे। ठीक है, ठोको साले को, किसने रखा है? ठोको। लेकिन ऐसी बात कहना सही है? हमारे भारत देश की जो रिस्पेक्ट है, जो चीज़ें हैं, वो अगर आपकी बातें सच हैं कि सरदारों को कुछ नहीं कहा जा रहा भारत देश में, तो क्या ये बात सही है कि भारत देश की जो रिस्पेक्ट है उसे गिराया जा रहा है? नॉर्मल सी बात है, सभी का हक है। यहाँ पर देखो पंजाब है जो, वो सरदार सिख के नाम से पहचाना जाता है, तो नॉर्मल इस बार किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, हर धर्म यहाँ पर रह रहा है, अच्छे से रह रहा है। सरकार भड़का रही है, उसको बढ़ा रही है, हिंदू ये है, हिंदू ये, सिख ज़्यादा है, ईसाई ज़्यादा हो गया है। अब नॉर्मली मेरा क्रिश्चियन शब्द कितना हो गया, क्रिश्चियन कितना लोग फैला हुआ है, क्या वो गलत बोल रहे हैं? किसी ने, मैंने तो नहीं देखा भी क्रिश्चियन ने कुछ ऐसा बोला है, ये बोला है, या हिंदू ने कुछ ऐसा बोला है। बढ़ाने वाला कौन है? सरकार है, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं है।
डेट सीट नॉर्मली घर के बेदी लंका ढाते हैं, इसमें तो ये डेट सीट बात है। घर का भेदी लंका डाए। जिस तरीके से हमने बात करी जनता से कि राहुल गांधी के बारे में वो क्या सोचते हैं, जिस तरीके से वो यूएस में जाकर उन्होंने बयान दिया, अपने स्टेटमेंट दिए और तथाकथित जितने भी पॉडकास्ट हैं वो चीज़ें जो बोलते हैं, हमने जनता से जाना कि क्या हमारे भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ख़त्म होगा। हमने जाना कि जो सरदार हैं उन्हें आज़ादी है यहाँ पे भारत देश में खुला घूमने की, गुरुद्वारे जाने की। फिलहाल आप इनकी बातों से कितना वाकिफ़ रखते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहे NN24 न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।